हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र गुरु जी। बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है दृढ़ सम्यक वृत्ति रतिशेखर। यह कहानी मानतुंग के मोती काव्य से ली गई है। पाटलिपुत्र में एक सम्राट हुआ जिसका नाम था धर्मपाल। अपने नाम के अनुसार सम्राट धर्मपाल के राज्य में भी सभी अपने अपने इच्छा अनुसार धर्म पालन करने के लिए स्वतंत्र थे। नगर में एक धुलिया नामक तापसी अपनी शिष्य मंडली के साथ आया और अपने मिथ्या पाखंड और ढोंग का जाल बिछाकर भोली भाली जनता को उसमें फंसाने का उपक्रम रचने लगा। चूंकि वैताली विद्या उसे सिद्ध थी, जो किसी भी चरित्र भ्रष्ट को भी सिद्ध कर सकती थी तथा दूसरों की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है। पर कब तक? जब तक कि उनका साक्षात्कार किसी सम्यक दृष्टि से नहीं हो जाता। सम्राट धर्मपाल भी उसके चमत्कारों से प्रभावित हो शरण रज लेने जाने लगे। और फिर जहाँ सम्राट की अग्रणी हो गया हो तो प्रजा कहाँ रुक सकती थी। अपने लौकिक चमत्कारों से मानो उसने सबके विवेक की आंखों पर पट्टी बांध दी थी। किंतु जिनेंद्र के कट्टर भक्त ही ऐसे मायाचारियों की नस पकड़ना जानते हैं। एक किशोर रतिशेखर, जो जिनेंद्र भगवान का भक्त था तथा दिगंबर मुनि के पास रहकर मंत्र विद्या में पारंगत, इस खोटे तापसी के भंडाफोड़ करने की ताक में रहता था। एक दिन धुलिया ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, पता लगाओ नगर में ऐसा कौन है जो हमें नमस्कार नहीं करता। रतिशेखर अपने अध्ययन में लीन था। तभी वे शिष्य उनके पास आए, किंतु रतिशेखर ने नमस्कार नहीं किया और नमस्कार तो दूर की बात है, आंख उठाकर भी नहीं देखा। आखिरकार वे अपना छोटा सा मुंह लेकर धुलिया के पास पहुंचे और एक केक की दो भिड़ाकर बताया। बुद्धि शून्य गुरुजी का पारा 103 डिग्री पर चढ़ गया। आंखें बंद की और वैताली विद्या की अनुगामिनी देवी सामने थी और उसने पूछा, क्या कार है तापस? देवी बोली, रतिशेखर के प्राणहरण। धुलिया ने कहा, पर वह तो दृढ़ सम्यक वृत्ति है, उसका सर्वविनाश असंभव है। हाँ, उसके ऊपर धूल आदि बरसा कर अपना प्रभाव जमाया जा सकता है। तो जाओ तत्काल यही करो देवी। अचानक इतने जोर की आंधी उड़ी कि मकान के मकान उड़ने लगे। धूल वर्षा से आसमान भी दिखाई नहीं दे रहा था। रतिशेखर की विशाल अट्टालिका धूल के समुद्र में डूबी जा रही थी। रतिशेखर समझ गया, सब धूलिया की करामत है। उसके प्रभाव को हीन करने का अवसर समझ पाना तुरंत भक्तांबर जी स्तोत्र के 7वें काव्य का शुद्धि मंत्र के साथ स्मरण किया। जिन शासन की अधित्राष्टि जम्भा देवी प्रकट हुई और
वैताली देवी को पकड़ लिया। वैताली देवी तुरंत ही क्षमा याचना करने लगी। फिर क्या था, वह प्रकोप अब धुलिया की कुटी पर हो रहा था। सांस लेना भी कठिन था। निदान धूलिया और उसके चेले दौड़े दौड़े रति शेखर की छाव में आए और क्षमा याचना करने लगे। सनातन जैन धर्म पर श्रद्धा व्यक्त की। सम्राट धर्मपाल भी यह सब देख जैन धर्म के दृढ़ श्रद्धानी हो गए। नगर में अब जैन धर्म की जय जयकार होने लगी। धन, टेंशन, हार्ट अटैक, भय एवं कई दुख उत्पन्न करता है।